हाय दोस्तों। आज अपने पास एक जूम चार्जर है रिपेयरिंग के लिए। और इसमें कोई इंडिकेटर नहीं आ रहा है। देखो, मेंस की लीड मैंने लगा रखी है और डीसी भी डाल रखी है 50 वोल्ट के करीब में। ना सीरीज बल्ब ग्लो हो रहा है, ना यहाँ कोई इंडिकेटर आ रहा है। मेंस का भी नहीं जल रहा है और ना नीचे कोई। तो अभी इसको खोल के देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। दोस्तों, इसको खोल के देखा तो इसमें तो पहले ही ऑलरेडी काफ़ी काम हो चुका है। यहाँ देखो, पूरा पूरा सोल्डरिंग वगैरह करके छेड़ा हुआ है। यहाँ कितना मोटा फ्यूज के लिए लगता है, जंपर वायर फ्यूज लगता है यहाँ। कितना मोटा मारा है ये तो अगर मॉसफेट शॉर्ट हुई तो प्लेट ही जला देगा ये तो। रिले भी डायरेक्ट कर दी गई है। डायरेक्ट क्या कर दी गई है, हमें तो लग रहा है उखाड़ ली है। इसमें जो मैं बड़ी रिले होती है वो है ही नहीं, बड़ी वाली नहीं है, छोटी कोई किसी ने लगाई है। ये देखो क्या कलाकारी करी है ये। तो ये छेड़ा हुआ चार्जर है। अभी देखते हैं इसके मॉसफेट चेक करके। और 12 वोल्ट बन रहा है नहीं। यहाँ कंडेंसर डिस्चार्ज है। मॉसफेट तो ठीक दिखा रहे हैं। मॉसफेट वगैरह ठीक है। 12 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं बन रही है या नहीं। डीसी कनेक्ट करें। डीसी लगा दी 48 वोल्ट। 51 वोल्ट आ रही है। 10 वोल्ट भी बन रही है, 12 वोल्ट भी बन रही है। आईसी पे भी आ रही है। 12.8। फिर इसमें इंडिकेटर क्यों नहीं आ रहा है। एसी दे के देखते हैं। एक बार ग्लो हुआ बल्ब। तीन से 24 वोल्ट बन रही है, मगर इधर एसी का बल्ब ही नहीं जल रहा है। तो जब तक एसी साइंस नहीं करेगा जब तक चलेगा नहीं काम। तो हम क्या करें, इसके एसी वाले सेक्शन में देखते हैं जहाँ 220 वोल्ट से एसी बन रही है हमारी। काम इधर भी करा हुआ है, देखो काम इधर भी किया हुआ है। ऐसे ही काम आते हैं सब छिड़े छिड़ाए यार, ये सही ढंग का काम नहीं आता। देखते हैं इसमें 2-2.5 वोल्ट इसकी जो बनती है बन रही है नहीं। बल्ब पे 5 वोल्ट बन रही है।
चलो बल्ब भी लग गया हमारा। फिर देखते हैं एसी डाल के इसमें। अब भी करंट नहीं आया। अब भी नहीं आया करंट इसमें। अरे यहाँ 6 वोल्ट दिखा रहा है। कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है कोई भी। इक्कीस किलो ओम्स। ग्लू लगा हुआ है, इसलिए पकड़ नहीं पा रही है। थोड़ा ग्लू हटा दूँ इसका। काय को ग्लू लगाते हैं यार, ये साला यहीं खराब होता है। कोई रीडिंग नहीं दिखा रही है ये दोनों। बाहर निकाल लेते हैं तब चेक कर लेंगे। ये तो टूटी हुई लग रही है। ये तो उल्टी है। दोनों रेजिस्टेंस ही कराएगा। ये दूसरी लगा देते हैं, 20 किलो ओम्स की हैं। फिर देखते हैं इसमें क्या पोजीशन रही इसकी। अब वैल्यू देख लें, दिखाएगी नहीं। 17 19। अब देखते हैं इसमें लगा के। कितना वोल्टेज आया है। 2.2 बल्ब ख़राब था, 2 रेजिस्टेंस ख़राब थी। अब इसमें डीसी देते हैं और फॉल्ट क्या है, क्योंकि छेड़ा हुआ है भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी इधर आ गई हमारी वोल्टेज 50 आ रही है। 50 वोल्ट आ रही है। और इधर देखते हैं 1 नंबर पिन पे, 1 नंबर पे 2.5 वोल्ट आ रही है। और 2 नंबर पे तो कोई वोल्टेज ही नहीं है। ऑन कहाँ से होगा, कोई वोल्ट नहीं है। देखो 2 नंबर पे। सबसे पहला काम तो हमें यही करना है, 2 नंबर का वोल्टेज लाना है, तब ये चालू होगा। ठीक है। 2 नंबर का वोल्टेज को माइक्रो देती है। माइक्रो पे वोल्टेज बनती होगी जभी तो। 5 वोल्ट पे चेक कर लो इसकी। 5 वोल्ट आ रही है इसे, आ रही है 4.9। ठीक है। अच्छा जी, इधर कितनी वोल्टेज आ रही है? 2.6। इधर 2.6। अच्छा जी,
गया ये भाई, तो कहाँ से निकालेगा करंट। अभी 3 वोल्ट आ रहा है 10 नंबर पर, तो 10 नंबर पर 3 वोल्ट क्यों आ रहा है। मैंने 2 नंबर उसके शॉर्ट कर दी, और तो कपलर जो है वो शॉर्ट कर दिया भाई। अब देखते हैं इसकी 2 नंबर पिन से पल्स वगैरह निकल रही है नहीं। ये रहा माइनस, और 2 नंबर पे 2.9 वोल्ट आ रही है हमारी, इधर 0 हो गई, और 30% की ब्लिंकिंग भी आ रही है, आ गई, यानी कि पल्स हमारी निकलने लगी। आउटो कपलर खराब है, फिर आउटो कपलर डाल देंगे सही हो जाएगा जी। फिर भी और भी फॉल्ट रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस उखाड़ रखती है, मुझे तो अंदाज है। एक रेजिस्टेंस यहाँ से ऊपर से लगी होती है, अगर पीछे से लगी हुई होगी तो ठीक है। पीछे से तो नहीं है, वो है कैपेसिटर, और 180 किलो ओम्स की यहाँ लगी तो है असेंबली में। ऑटो कपलर निकालते हैं, फिर इसको ऑटो कपलर निकाल लेते हैं, दूसरे में डाल देंगे, सही हो जाएगा शायद। हाँ, खोल दिए तार, ठीक है। ये है 817 ऑटो कपलर। ये देखो 817 ऑटो कपलर, ये नहीं, इसमें आईसी वगैरह रखता हूँ, छोटी वाली असेंबली। ये अपनी डल गई 817। अब देखें इसमें डीसी और एसी डाल के एसी हमारी लग गई। डीसी हमारी 36 वोल्ट। ये देखो दोस्तों, क्या बोल, अब हमने एसी ऑन की, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, शायद चल जाए ना, और कोई मिस्टेक हो सकती है।
दिक्कत होती है छेड़े हुए चार्जर में, क्या क्या उखाड़ लिया, क्या क्या करा है पता नहीं। अभी भी ऑन नहीं लिया इसने। 10 नंबर पे वोल्टेज ज़्यादा होगा फिर, इसीलिए नहीं डालने पे भी आ रहा है 10 नंबर पे वोल्टेज। देखो एसी साइंस ही नहीं कर रहा। अभी इसको ऑफ। अब इनने लोड लिया, जब हाथ से मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ तो, और शॉर्ट करना बंद कर दिया, हटा दिया, बंद हो गया। तो अभी भी इधर दिक्कत है कुछ ना कुछ। ठीक है, इसमें फिर क्या प्रॉब्लम रह गई। गलत भी नया डाल दिया, कुछ नया डाल दिया। चलो में आ रही है अभी भी। और आईसी को देखो 10 नंबर के अंदर 3 वोल्ट पूरी आ गई। कंडेंसर ही ख़राब हो गया होगा, क्या पता। कंडेंसर की तो हालत ही ख़राब है, तोड़ दिया है क्या टांग इसका। तिरसठ वोल्ट। दूसरा डाल के देख लो। ग्रो ऑटो कपलर ख़राब लिख रहा है। होने को कंडेंसर डाल दिए तो लोड भी ले लिया।
बल्ब भी जल गया देखो ये। हमारा बल्ब नीचे का ये वाला जल गया, दूसरे नंबर का ब्लिंकिंग करने लगा। कंडेंसर बदल दिया था हमने, ये वाला, ये जो था 63 वोल्ट, कितने MFD है, 10 MFD। उसका लिक्विड सूख गया होगा, इसकी वजह से दिक्कत कर रहा था। अब जैसे डायरेक्ट देखते हैं लगा के, डायरेक्ट लगा दिया मैंने, देखते हैं। ये ब्लिंकिंग दिखा रही, ब्लिंकिंग है नहीं मगर बिल्कुल फ्रेश जल रहा है। डायरेक्ट में भी अपना लोड लिया इनने, लोड लिया, एम्पियर थोड़ा सा उठाया इसका। हाँ दिक्कत रहती हैं, आते रहती हैं। तो भाई 15 एम्पियर जा रहा है इसका, और अभी ब्लिंकिंग चालू नहीं हुई। 15 एम्पियर तुम्हारा चला गया, और चार्जिंग भी लोगो आ गया, देखो ये देखो, ठीक है। तो हमारे क्या क्या आइटम ख़राब थे, ये 2 रेजिस्टेंस जो थी 20 किलो ओम्स की, और एक ऑटो कपलर और एक कंडेंसर, ये 3-4 चीज़ें ख़राब थी। इसकी वजह से ये पूरा सेट डेड था। अब चालू हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर भी ठीक ठाक आ रहा है, और हमारा चार्जिंग हमारी 50% पे पहुंच गई है, 55 वोल्ट के करीब में दिखा रहा है। एम्पियर देखो, आपको दिखाऊँ मैं एम्पियर, ये देखो एम्पियर 15 के लपेट में है, चालू हो चुका है। बस इस तरीके से अगर आप रिपेयर करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।